जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य में आलोचना विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। और हिंदी साहित्य में आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है मात्र 299 रुपए में इसको आप परचेज कर सकते हैं। 4700 प्रश्न होंगे और ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर। और इस ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। सभी लोग बताएंगे। संगीता जी, नीतू जी, आस्था जी, सोनू जी, तनु जी, बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। सुभाष जी, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन माने जाते हैं? और अपना यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का डॉक्टर नामवर सिंह। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर जो है सही राइट आंसर है, डॉक्टर नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान के लेखक माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए। गंभीर जी, क्या होगा सही राइट आंसर? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह थे, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 डॉक्टर नामवर सिंह आपका सही आंसर होगा। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे, बिल्कुल सही, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय और डॉक्टर देवराज और डॉक्टर यहाँ पर नरेंद्र शर्मा और शमशेर सिंह आदि जो है मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है। और मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उन्नायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक कृतियों की रचना की है। किन्होंने? डॉक्टर नामवर सिंह ने। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 14 पूछा गया है। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन माने जाते हैं? लवली जी, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। डॉक्टर नगेंद्र है या फिर डॉक्टर नामवर सिंह है, रामचंद्र शुक्ल है या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा है? रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। और विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। आचार्य शुक्ल माने जाते हैं रस मीमांसा। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, भ्रमर गीतसार, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, ग्रंथावली आदि जो आलोचनात्मक कृतियां मानी जाती है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की ये कृतियां मानी जाती हैं, पूछी जाती हैं। महत्वपूर्ण कृतियां यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? 15वां क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताना है। कौन है? लीलाचंद जोशी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, अज्ञेय है या फिर इनमें से कोई नहीं है, बताइए। सागर जी, तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और इन्होंने 3 कहानियां लिखी और हिंदी कथा साहित्य में इन्होंने एक अपनी अमिट पहचान बना ली है। वह कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनकी 3 कहानियां, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये 3 कहानियां मानी जाती है। और गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, जो कि 1915 ईस्वी में
सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा गया है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। 4 विकल्प हैं यहाँ पर। मुकनद जी, प्रगतिवाद कहा जाता है, प्रयोगवाद, जनवाद या फिर कविता। विजय जी बताइएगा सही राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का सही आंसर उसको कहा जाता है प्रगतिवाद। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद आपका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य मार्क्सवादी चेतना की व्यक्ति प्रगतिवादी काव्यधारा के रूप में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 क्या पूछा गया है देखिए, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, ये आपको बताना। वह कौन सा ग्रंथ है, वह ग्रंथ आपको चयन करना। हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप या फिर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक आपको बताना है। रामविलास शर्मा है, तो वह ग्रंथ माना जाता है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये ग्रंथ रामविलास शर्मा जी का माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद एवं प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियां मानी जाती हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक आपके लिए बताना है, बताइए। तो आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक आपको बताना है। रामविलास शर्मा है, शिवदान सिंह चौहान है, नामवर से है, देवी शंकर अवस्थी है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में विकल्प नंबर सी यानी कि नामवर से आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। नामवर से आपका संगीता जी सही आंसर होगा। सुनित जी बिल्कुल सही आंसर है। नामवर से दूसरी परंपरा की खोज इनकी जो है रचना मानी जाती है। नामवर से मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा सही राइट आंसर। सुमित्रानंदन पंत, ये ग्रंथ किनका माना जाता है? डॉक्टर नामवर से, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और अभी का आप सभी का सही राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। रेणु जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा कि प्रगतिवाद किसकी कृति है। प्रगतिवाद एक कृति मानी जाती है। किनकी कृति मानी जाती है बताइए। 4 विकल्प हैं, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर डॉक्टर देवराज। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का सही राइट आंसर चयन करना है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जो 1 है वह सही राइट आंसर है। प्रगतिवाद एक कृति मानी जाती है शिवदान सिंह चौहान जी की। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। प्रगतिवाद साहित्य की परख और साहित्य अनुसूलन शीलन और आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान जी की रचना कृतियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला पूछा गया है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है बताइए। तो देखिए, प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका माना जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे या फिर 2 विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं। इन 2 विकल्प में से भी बताना, दिनकर या फिर मुक्तिबोध।
बताइए, इन दो विकल्प में से चयन कीजिएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो गुरप्रीत जी सही राइट आंसर, यहाँ पर दिनकर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, दिनकर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण जो है नामक निबंध संग्रह ये दिनकर जी का माना जाता है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। और अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य ये भी इन्हीं के जो है रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। ये संज्ञा किसने प्रदान की है ये आपको बताना है। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर रामनाथ लाल शुक्ल ने। कामायनी को मानवता की रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपको बताना है, विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। नंद दुलारे वाजपेयी आपका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति मानी जाती है? बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर? चार विकल्प दिए गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। ये आलोचना से संबंधित अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति मानी जाती है? और 23 में आप सभी का सही राइट आंसर है। नीतू जी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 23 में सी राइट आंसर होगा, यानी कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आपका सही आंसर है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आपका सही राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत। रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, नीति और शैली, और नए साहित्य नए प्रश्न। नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृतियां मानी जाती हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 24 में चयन करना है। बताइए अनिल जी, बिल्कुल। तो क्या होगा सही राइट आंसर? चार विकल्प दिए गए हैं, तो यहां पर आपका सही राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। अमृतलाल नागर आपका सही आंसर होगा। मानस का हंस अमृतलाल नागर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। मानस का हंस के लेखक अमृतलाल नागर माने जाते हैं। इसमें उन्होंने तुलसी की कथा का निरूपण किया है और इनकी रचनाएं हैं अमृत और विष, महाकाल, शतरंज के मोहरे, खंजन नयन और एक द नमी सरंडे। ये रचनाएं भी इन्हीं की मानी जाती हैं, अमृतलाल नागर जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। बताइएगा 25 में क्या होगा सही आंसर? रामविलास शर्मा है, नामबार से है, डॉक्टर नगेंद्र है, या नंद दुलारे वाजपेयी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। रामविलास शर्मा आपका सही आंसर होगा। रामविलास शर्मा आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। देखिए, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी बताया उनका सही आंसर है। प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक कृति के लेखक भी यही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 26, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? निबंध माना जाता है, इसके लेखक आपको बताना है। बताइए ज्योति जी, क्या होगा सही राइट आंसर? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगा दीजिएगा सही आंसर। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। द्विवेद युग के निबंधकार माने जाते हैं गुलेरी जी। विक्रम और बंसी की मूल कथा इनका निबंध माना जाता है। और गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारेसी मोई कुंठा, ये भी जो है गुलेरी जी के ही निबंध माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं। 27 में आपको चयन करना है, बताइए 2 भाग है, 1 भाग, 3 भाग या फिर 4 भाग। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, निराला की साहित्य साधना जो आलोचनात्मक कृति मानी जाती है इसके कितने भाग हैं। तो इसके 3 भाग हैं। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। आप लोगों ने सही आंसर चयन किया है। 3 खंडों में लिखी गई है ये आलोचनात्मक कृति। रामविलास शर्मा की निराला पर लिखी गई ये आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 28 पूछा गया है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम बताना है, कौन है। बताइए विजय देव नारायण शाही है, डॉक्टर रघुवंश है, नेमिचंद्र जैन है या रामस्वरूप चतुर्वेदी है। चयन कीजिएगा सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम बताना है और यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी लगा देते हैं विकल्प नंबर 4 में सही राइट आंसर। ये जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। वे समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं और साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण वे हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए कबीर, बाजबी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार बताना है, कौन माने जाते हैं। बताइए धर्मवीर भारती है, मुद्रा राक्षस है, धूमिल है या फिर प्रेमचंद्र है। सुमन जी क्या होगा सही राइट आंसर। और आप सभी का सही आंसर है कबीर, बाजबी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि धर्मवीर लगा दीजिएगा सही आंसर। बिल्कुल सही धर्मवीर आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दिया है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रगतिवादी समीक्षक आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल है या फिर रामविलास शर्मा है, गुलाब राय है या फिर श्याम सुंदर दास हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रगतिवादी समीक्षक आपसे पूछा गया है कौन माने जाते हैं। अभी अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है और रामविलास शर्मा आपका सही आंसर होगा। अभी पढ़ा था अपन ने रामविलास शर्मा सही आंसर है। भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना प्रेमचंद और उनका युग जो है रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां ये पूछी जाती है। महत्वपूर्ण कृतियां यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 31 पूछा गया है कि साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना है। छवि जी साहित्यालोचन कृति के रचनाकार चयन करना है, बताइए। तो 31 में सही राइट आंसर होगा आप लोगों का विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर है यानी कि श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर है। श्याम सुंदर दास आपका सही राइट आंसर लगा देते हैं। साहित्यालोचन के रचनाकार माने जाते हैं। ये आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। रूपक रहस्य हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी की आलोचनात्मक कृतियां मानी जाती हैं। जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक कृतियां नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष ये जो है ये मानी जाती हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी की आलोचनात्मक कृतियां।
क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है 32वां क्वेश्चन, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर राजीव जी। तो सही राइट आंसर है प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर होगा सही राइट आंसर। धर्मवीर जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर है। ये दलित साहित्यकार हैं, ये दलित साहित्यकार माने जाते हैं डॉक्टर धर्मवीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 दिया गया है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन माने जाते हैं, बताइएगा। तुलसी आधुनिक वातायन से और बिल्कुल सही राइट आंसर है सुनीत जी, बिल्कुल। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक आपके लिए बताना है 33 में, और सभी लोग विकल्प नंबर 1 चयन कर रहे हैं रमेश कुंतल मेघ। तो विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। रमेश कुंतल मेघ आपका राइट आंसर है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ है। और इनकी अन्य रचना है क्योंकि समय एक शब्द है, अतः तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है, सौंदर्य प्रासनिक आदि इनकी जो है रचनाएं मानी जाती हैं। अरुण जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 पूछा गया है, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी, बताइए। रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु या फिर बद्री नारायण चौधरी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर 34 में डी राइट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। और बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है तो बालकृष्ण भट्ट जी को। क्वेश्चन नंबर आपका 35 यहाँ पर दिया गया, देखिएगा। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सूक्ति परक अभिमत इनमें से किसका है, बताइए। ये अभिमत आपके लिए बताना है किसका माना जाता है। रीमा जी चयन कीजिएगा, मिथिलेश जी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर लें। और क्वेश्चन 35 का भी जो है सही राइट आंसर होगा। राम कमल राय जी का ये जो है क्या है, ये अभिमत माना जाता है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। शेखर एक जीवनी के संदर्भ में डॉक्टर राम कमल राय का ये अभिमत है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन माने जाते हैं, 36 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा सही आंसर। समीक्षात्मक कृति मानी जाती है आलोचना का पक्ष। विजय जी बिल्कुल। तो इसके लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक माने जाते हैं रमेश चंद्र साहे। कौन माने जाते हैं, रमेश चंद्र साहे आपका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही राइट आंसर है। और इसके लेखक रमेश चंद्र साय है। और रमेश चंद्र साय को 2001 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था इसी कृति पर आलोचना के पक्ष, समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष पर रमेश चंद्र साय को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो व्यास सम्मान मिला था, कब मिला था, 2001 में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है, बताइए। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान,
और प्रयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। क्या होगा सही आंसर? तो किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? तो आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर बी, डॉक्टर धर्मवीर भारती आपका सही आंसर होगा। तनु जी बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सभी लोगों ने चयन किया है। धर्मवीर भारती ने प्रसिद्ध त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है, जबकि डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, अरुण कमल ने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया है। तो बिल्कुल सही बी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। बताइए नामवर सिंह जी का एक कथन है, किस पुस्तक के लिए एक कथन है ये आपको बताना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि ये कथन तो माना जाता है किस, ये कथन नामवर सिंह जी का किस पुस्तक के लिए है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए। विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका, उसी के लिए एक कथन है। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका 39वां क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक बताना है। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, बताइए। क्या है सही आंसर? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक आपको चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या है? 39वां क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि रामविलास शर्मा लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर 1 में सही आंसर लगा दें। बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 40 क्या पूछा गया है? देखिएगा 40वां क्वेश्चन ये रहा आपका यहाँ पर, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए क्या होगा सही आंसर? धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं प्रेमचंद्र हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या फिर मुक्ति बोध हैं? क्या होगा सही आंसर? धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है दिनकर। कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है और निबंध विधा की रचना मानी जाती है। दिनकर जी के अन्य निबंधों की बात करें, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग, ये निबंध भी पूछे जाते हैं। किनके निबंध? ये दिनकर जी के निबंध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 41 यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? बताइए। शिव सिंह सरोज है, मिश्र बंधु है, रामचंद्र शुक्ल है या फिर श्याम सुंदर दास है? तन्मय जी बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा 41 में विकल्प नंबर बी, लवली जी, ज्योति जी, समन जी, बी यानी कि मिश्र बंधु आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने मिश्र बंधु बताया कि सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की है और हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है कि उन्होंने मिश्र बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 42 पूछा गया है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है, नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कथन किनका माना जाता है? बताइए। तो क्या होगा सही आंसर? गुरप्रीत जी बिल्कुल सही आंसर बताना है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है।
ये कथन माना जाता है किनका? तो सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि राजेंद्र यादव जी का कथन है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। राजेंद्र यादव जी का ये कथन माना जाता है, जो कि पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? समालोचना का प्रकार नहीं है, बताइएगा। सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या फिर व्याख्यात्मक आलोचना। 43 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। कल्पना जी, क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही, बी राइट आंसर है। आलोचनात्मक आलोचना जो है ये समालोचना का प्रकार नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा। आलोचनात्मक आलोचना समालोचना का प्रकार नहीं है, जबकि सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना सभी जो है समालोचना के प्रकार माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। मिडलटन मरे ने, वार्ड ने, हार्वर्ड रीड ने या नॉर्मन फोस्टर ने? क्या होगा सही आंसर? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 44 में मिडलटन मरे यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। मिडलटन मरे आपका कविता जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इन्होंने आलोचना को कला की सजगता कहा है, मिडलटन मरे ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 क्या पूछा गया है, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 आपका यहाँ पर कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक आपके लिए बताना है, कौन सी है? न्यसत चरित चर्चा है या फिर विक्रमांक देव चरित चर्चा है या फिर देव बड़े की बिहारी या फिर हिंदी कालिदास की आलोचना? चयन कीजिएगा। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक आपके लिए बताना है, कौन सी मानी जाती है? खुशबू जी, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि हिंदी कालिदास की आलोचना। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है हिंदी कालिदास की आलोचना। इस आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं इस पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर दिया गया है, खालिस्तान भारतीय समीक्षा के जनक माने जाते हैं, जनक हैं कौन है? बताइए। भरत मुनि है या राजशेखर है, मम्मट है या फिर विश्वनाथ है? चयन कीजिएगा सत्येंद्र जी। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 में भी राइट आंसर लगा दीजिएगा, राजशेखर। राजशेखर आपका सही आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक माने जाते हैं। राजशेखर और काव्यशास्त्र के पंडित थे। काव्य मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ माने जाते हैं काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी और साल भंजिका आदि जो है इनकी जो है रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बताइए। सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 है। 47 का आंसर सभी लोग चयन करेंगे। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? और सभी लोग बता रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर क्या राइट आंसर? सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग आचार्य शुक्ल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? बताइए। भगवान दीन ने, पद्मसेन शर्मा, मिश्र बंधु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? 48वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं
और हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया है किन्होंने? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि पद्मसेन शर्मा आपका सही आंसर होगा। पद्मसेन शर्मा, इट्स रियांश जी राइट आंसर है। तारा बनवासी जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पद्मसेन शर्मा ने किया था। और क्वेश्चन नंबर आपका 49 पूछा गया है, यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। ये समीक्षात्मक ग्रंथ माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक, या फिर पंत जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रंजना जी, यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक बताना है। और सभी लोग बता रहे कि सुमित्रा नंदन पंत इसके लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णकरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि इनकी जो है ये रचनाएं पूछी जाती है सुमित्रा नंदन पंत जी की। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 50 पूछा गया है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? बताइए। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर? सुमित्रा नंदन पंत जी की। क्वेश्चन नंबर आपसे सुनीत जी बिल्कुल। तो ये जो है कंप्यूटर की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 50वां क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? ये आपसे पूछा गया है। तो 50 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा जिन्होंने विकल्प नंबर 4 चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है। सभी लोगों ने जो है सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920 में, 1930, 1940, 1950, ये 4 विकल्प हैं। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा। 1930 में बिल्कुल सही आंसर है। 1930 आपका सही राइट आंसर है। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, हिंदी साहित्य, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित योजना और रामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियां पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं? बताइए। अनिल जी बिल्कुल। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। प्रमोद जी, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आपसे पूछा गया है, कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 जो है सही राइट आंसर होगा। आचार्य शुक्ल लगा दीजिएगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपका दिया गया है, रसमीमांसा नामक काव्य शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं? बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? पूजा जी। सुनीत जी बिल्कुल। तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर 153 में आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ पर आपका जो है सही राइट आंसर है। यहाँ पर भी विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य शुक्ल जी माने जाते हैं। रस मीमांसा जो है आचार्य शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में वृद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। बताइए कौन है भाई?
चयन करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, निर्मला जैन है, रामविलास शर्मा है, विजेंद्र स्नातक है। तो 154वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चयन किया है। जो रामविलास शर्मा आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी माने जाते हैं। प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? इस ग्रंथ के लेखक आपको बताना है नंदुलारे वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर मुक्ति बोध है। बताइए। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है और इसके लेखक माने जाते हैं कौन? गुरप्रीत जी। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, डी यानी कि मुक्ति बोध। मुक्ति बोध जी का एक आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 जो है सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे आज की क्लास में। और भी आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कल की क्लास में करेंगे। रोज अपनी 10 बजे रात्रि में क्लास होती है और एक सुबह 9 बजे भी क्लास होती है इसी चैनल पर, और शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होती है। तो उससे भी सभी लोग जुड़ा करें। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। जो ही परचेस करना चाहता है परचेस कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। सभी कवियों का क्रमबद्ध जीवन परिचय मिलेगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, नीलम जी, लवली जी, शिल्पा जी, राजीव जी, गुरप्रीत जी, मंजू जी, प्रमोद जी, सुमन जी और सुनित जी और अनीता जी, पूजा गौर जी, सुमन जी और रीमा कुमारी जी, राजीव जी, अर्चना जी, संगीता जी और इट्स रियांश जी, तनु जी, प्रियंका जी, रितेश जी, आस्था जी, नीता जी, अनुका जी, अतेंद्र जी, रंजना जी, प्रियंका जी, टमाटर और प्रमोद जी, कविता जी, अनुका जी, गांव टीचर जी, पूर्णिमा जी, मंजू जी, खुशबू जी, कल्पना जी, आस्था जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। सागर जी, अतेंद्र कुमार जी, मायराम जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, बिल्कुल, संगीता जी, गुरप्रीत जी, तो सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। अतेंद्र जी, अतुल कुमार भारती जी, बिल्कुल, अरुण जी, तो सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। सरोज जी, प्रियंका जी, ममता मेहता जी, कविता गौतम जी, और रोज अपनी एक क्लास होती है। नीतू गुप्ता जी, सिमी टंडन जी, बिल्कुल, राम यादव जी, रमा शर्मा, रीमा कुमारी जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लवली जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सागर जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेंगे और सभी के लिए शुभ रात्रि। अनिल जी, सभी के लिए जय हिंद।